आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आए हम परमेश्वर के कलाम में से सीख करके चलेंगे। खुदावंद के प्रिय बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपकी जड़ प्रभु में मजबूत है या नहीं। जी हाँ खुदावंद के प्रिय लोगों, हमारी जड़ प्रभु में मजबूत है या नहीं, यह हमें किस समय पता चलता है? जब हम कोई ना कोई विपत्ति में पड़ते हैं, जब कोई ना कोई बीमारी आकर हमें घेर लेती है, जब कोई ना कोई समस्या हमारे ऊपर आन पड़ती है, जब कोई ना कोई अन्य परेशानी या अन्य तकलीफ से हम जूझ रहे होते हैं, उस समय हमारी जड़ प्रभु में मजबूत है या नहीं तब पता चलता है। जी हाँ खुदावंद के प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। खुदावंद के प्रिय लोगों, आपने बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ा होगा। अय्यूब के ऊपर कितनी विपत्तियां आई, कितनी समस्याएं आई, कितनी बीमारियां आई, उसका शरीर फोड़े फिंसों से भर गया, पर बाइबल ऐसा बताती है कि उसने अपनी जो प्रभु में जड़ मजबूत थी उसको हिलने नहीं दिया। हालेलुया। आप यूसुफ के बारे में अच्छी रीति से वाकिफ हैं। यूसुफ एक प्रभु का ऐसा दास था जिसके ऊपर कितनी समस्या आई, जिसको अपनों ने ही कितना भला बुरा बोला, जिसको अपनों ने ही खड्डे में गिरा दिया, जिसको अपने ने ही इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया, पर यूसुफ जो था अपने प्रभु में मजबूत बना रहा, अपने प्रभु को संग लेकर चलता रहा। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के अंग संग रहा। हालेलुया। ये अंग संग परमेश्वर यहोवा उसके साथ क्यों रहा? क्योंकि उसकी जड़ प्रभु में मजबूत थी। वो हर विपत्ति में, हर समस्या में, हर हाल में परमेश्वर को अपने साथ लेकर चल रहा था। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे एक वृक्ष आपने देखा होगा, कई बार जब बाढ़ आती है, कई बार जब तूफान आता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलता है, तो कई वृक्ष सड़क पे ही गिरे पड़े होते हैं। और कई वृक्षों को आपने देखा होगा, जितनी मर्जी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हवा चले, बारिश हो, पर कई वृक्ष बिल्कुल अपनी जगह पर स्टिक खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो वृक्ष जो ज़मीन पे ऐसे गिर जाते हैं, सड़क पे ऐसे गिर जाते हैं, उनकी जड़ जो है इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती कि थोड़ी सी आंधी, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी बाढ़ को जो है वो सहन नहीं कर सकते और उनके आने से वो तुरंत गिर जाते हैं। और उसके साथ पड़ोस में खड़े हुए वृक्ष बिल्कुल अपनी जगह पर उसी जगह पर खड़े रहते हैं। हमारी भी हमने चेक करना है कि प्रभु में जड़ मजबूत है या नहीं। ये दुख, ये सुख, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये परेशानी, ये जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेंगी। यकीन मानिए, जीवन के अंत तक हमारे साथ वो दुख, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियां, वो चिंताएं हमें छोड़ेंगी नहीं। पर फ़र्क क्या है कि ये चिंताएं जब आपके ऊपर आती हैं, परेशानियां आपके ऊपर आती हैं, उसको आपने ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रखना, ज़्यादा समय तक उस चिंता में घिरे नहीं रहना, ज़्यादा समय तक उसको अपने ऊपर लादे नहीं रहना। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। बाइबल इस चीज़ से इनकार नहीं करती कि आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा। बाइबल इस चीज़ से इनकार नहीं करती कि आपके ऊपर चिंता नहीं आएगी। और बाइबल का परमेश्वर ऐसा भी बताता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। पर काफ़ी मसीह लोग क्या करते हैं, जब कोई चिंता उनके ऊपर आती है, जब किसी विषय का बोझ उनके ऊपर आता है, तो उसको अपने ऊपर लेकर ही रखते हैं, अपने ऊपर बना करके रखते हैं। इससे कई बार पता चलता है, ये साबित होता है कि वो प्रभु में उतने मजबूत नहीं हैं जितना इस समय तक उनको होना चाहिए था। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोगों, प्रभु में बने रहें, प्रभु में अड़े रहें, प्रभु में खड़े रहें। ये आप तभी खड़े रह सकते हैं, तभी अड़े रह सकते हैं, तभी आप प्रभु में मजबूत हो सकते हैं, जब आपकी जड़ प्रभु में मजबूत होगी। अभी अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय में कई प्रकार की कठिनाइयाँ, कई प्रकार के स्ताव, कई प्रकार की मुश्किलें हमें इस संसार में, हमें इस समाज में देखने को मिलेगी। अगर आपकी जड़ प्रभु में मजबूत होगी, तभी आप उस स्ताव का सामना कर पाएंगे, तभी आप उस परेशानी का, उस चिंता का, उस विरोधी लोगों का सामना कर पाएंगे। प्रभु
आपको अपने वचन में बना के रखे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे में मजबूत होकर चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे में मजबूत होकर चलना चाहती हूँ। आप मुझे ऐसी सामर्थ दीजिए, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। सो खुदावंद इस छोटे से कलाम के जरिए आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावंद के कलाम में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की आमद के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करते रहें। सबों को जय मसीह के आमीन।